हेलो वुल्फ की होप से यू ऑल एंड डूइंग गुड। ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी प्लेलिस्ट की 5th वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एफ को, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। इसकी फुल एब्रीविएशन है ये, ठीक है। और आई की फुल एब्रीविएशन क्या है? इम्बैलेंस। अब ऐसा है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की थ्योरी के मुताबिक इसको एफ बोलते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और ICT ट्रेडर्स के मुताबिक इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको एफ बोलते हैं और कुछ कुछ इसको IMB बोलते हैं। सो नाम का डिफरेंस है, चीज़ एक ही है। तो चल के देखते हैं ये चीज़ है क्या, और ये वर्क कैसे करती है, और ये क्या रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में। तुम इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तुम क्रिप्टो ट्रेडर्स हो, चाहे तुम फॉरेक्स ट्रेडर्स हो, चाहे तुम स्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। ओके, 1 2 3 ये बुलिश कैंडल्स हैं। लेट से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो अब अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रही है तो हमें इस तरह की 3 कैंडल्स दिखेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली और तीसरी कैंडल के बीच में ये तुम गैप देख रहे हो, ये पॉइंट देखो, ये तुम गैप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको ऐसे मार्क करते हैं, देखो ये जो हमारे पास गैप होता है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, या इसको हम कहते हैं IMB, इम्बैलेंस। ओके, तो इसी तरीके से ये सेल साइड का मूव है। देखो एक मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब पहली और तीसरी कैंडल के बीच में ये देखो एक गैप है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास यहाँ पे FVG पड़ा हुआ है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से होता, ऐसे, तो यहाँ पे देखो कोई गैप नहीं है इनके बीच में, तो हम इसको मार्क ना करते। बट अगर आपके पास गैप है तो इसको हम ऐसे मार्क करेंगे, इसकी या इस विक से लेके इस विक तक, और इसको ऐसे मार्क करके रख लेंगे। अच्छा, अब लेट से हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया, सही है। तो अब इस पर क्या करते होते हैं मैं बताता हूँ। इसके ऊपर तुम किस तरीके से ट्रेड करोगे। लेट से तुम्हारा ये बुलिश FVG था, अब तुम वेट करोगे मार्केट का तुम्हारे इस पॉइंट पे आने का। तो ये पॉइंट तुम्हारे पास होगा, ये पॉइंट तुम्हारे पास क्या रहेगा? बाइंग का पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये कौन सा FVG है? ये तुम्हारे पास बाय का FVG है। ओके, सो मार्केट किस तरह कैसे रिएक्ट करेगी इसके ऊपर? मार्केट आएगी इस तरह से, ये देखो, ये मार्केट ने इस पर टैप किया और ये तुम्हें इस तरीके से एक मूव देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट जो होगा तुम्हारे पास बाइंग पॉइंट होगा, ये तुम्हारे पास, तुम यहाँ से अपनी बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से ये सेल साइड का आ गया। सेल साइड पे क्या होगा? तुम लोगों को कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा कि मार्केट ऐसे आई और ये इसने इसमें टैप किया और ये डाउन साइड, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट रहेगा? सेलिंग का पॉइंट रहेगा। अच्छा, ये हो गया तुम्हारे पास FVG। अब हम चलते हैं इसको चार्ट पे देखते हैं चल के। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ 15 मिनट्स का, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? एक रेड कैंडल। कलर्स मैटर नहीं करते, इतना कलर्स के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है? एक रेड कैंडल। ये क्या है? ग्रीन कैंडल। और ये क्या है? ग्रीन कैंडल। अब ये तुम्हारे पास एक इनगल्फ भी है, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है, अक्सर ट्रेडर्स ना, अक्सर हम इस तरीके से इनगल्फ को मार्क करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट उसके ऊपर आएगी तो हम वहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर से ही चली जाती है। तुम लोग जब बैक टेस्ट कर रहे होगे इनगल्फ को, तुमने ये चीज़ देखी होगी। तो अब वो ऊपर से जाने की उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि तुम्हारे पास, अगर तुम इसको नोट करो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस एरिया को। ये तो तुम्हारा पॉइंट है, ये क्या है? दिस वन। ये तुम्हारे पास एक FVG पड़ा हुआ है, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में गैप। मार्केट आई, मार्केट ने इसमें टैप किया और बाय, ठीक है। आगे जाके हम मज़ीद एडवांस चीज़ें पढ़ते जाएंगे कि ये FVG भी था, ये FVG भी था, तो इस पे क्यों नहीं ट्रेड ली हमने, और इस पे क्यों नहीं ट्रेड ली, इसी पे ही हमने क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक है।
आगे जाके हम इनको डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली भी मैं चाहता हूँ तुम लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, तुम लोगों को बताओ कि क्या चीज़ कैसे है और वो कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट जाके हम उनको बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे उनकी। अच्छा, इसी तरीके से ये तुम्हारे पास ये देखो, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में ये एफवीजी थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ये देखो बॉडी क्लोजिंग जब ऊपर हो गई उसके बाद चौथी कैंडल ने टैप किया, अप साइड का मूव। अब कोशिश क्या होती है, कोशिश ये होती है कि जब भी तुम क्या कहते हैं मार्क करो किसको, अपनी इनगल्फ को, तो तुम वहाँ पे क्या करो, तुम वहाँ पे एफवीजी को भी साथ अलाइन कर लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास इनगल्फ पड़ी हुई है, सेलिंग इनगल्फ, तुमने इसको मार्क कर लिया। अब ये देखो इसके साथ यहाँ पे एफवीजी भी अलाइन कर रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है। लेकिन अब ये बहुत बड़ा एफवीजी है, तो इतने बड़े एफवीजी को अगर हम ट्रेड करने के लिए पूरे एरिया को मार्क करेंगे इस तरीके से, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड का एरिया बन जाएगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से भी कैसे बचा जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा इस एरिया में पड़ा होगा, वो मैं तुम लोगों को बताऊँगा जाके। अभी तुम लोग इस चीज़ को फोकस करो कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। ओके, तो ये तुम्हारे पास जो एरिया होगा ये बहुत बड़ा बन जाने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमेशा जब भी इतना बड़ा अगर तुम्हारे पास एफवीजी आ जाए तो तुम उसके 50% एरिया को, तुम्हें इसका मिड का एरिया कौन सा लग रहा है मुझे बताओ, कहीं से भी अंदाज़ा लगा लो। लेट से ये तुम्हारे पास एक मिड एरिया है, तो एफवीजी का जो मिड पॉइंट बन रहा होगा तुम सिर्फ उसको मार्क करोगे ऐसे करके, इस तरीके से। इस तरीके से तुम अपने एंट्री पॉइंट को प्रिसाइज़ कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास जो एरिया था ये तुम्हारे पास सेल का एरिया था, तो इसके अंदर मार्केट ने इसी तरीके से देखो ये टैप किया और टैप करके डाउन साइड का मूव आ गया। ओके, तो तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ चल के। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी बड़ी ही उसकी एक्यूरेसी होती है, चाहे तुम उसके ऊपर इनगल्फ को ट्रेड कर रहे हो या चाहे तुम उसके ऊपर क्या कहते हैं एफवीजी को ट्रेड कर रहे हो, मींस इम्बैलेंस को। अच्छा, अब ये देखो ये तुम्हारे पास क्या है, एक एफवीजी है। अब मैं तुम्हें क्या बताया था कि जब इतना बड़ा एफवीजी होगा तुम इतने बड़े एरिया में तो ट्रेड नहीं कर सकते ना बाइंग की, तो तुम क्या करोगे, तुम उसका 50% एरिया सेलेक्ट करोगे। कौन सा उसका 50% एरिया तुम्हें देख के ही पता चल रहा होगा। ये देखो इसके ऊपर ये तीसरा पॉइंट आ रहा है, तुम ये उठाओ उसको ऐसे करके और ये छोटा कर दो, इसके 50% को मार्क कर लो बस। अब ये तुम्हारे पास सिर्फ बाइंग का एरिया, दैट्स इट। अब ये देखो ये तुम्हारे पास इनगल्फ पड़ी थी, मार्केट इनगल्फ तक आई ही नहीं, तुम्हारे एफवीजी को ही टैप करके चली गई। तो देखो ये देखो उसने सिर्फ उसके अंदर टैप किया और ये अप साइड का मूव, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये एक सेल इनगल्फ पड़ी हुई है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे मार्क करो, ये तुमने इसको मार्क कर लिया। अब जब तुमने इसको मार्क किया है उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, इसको भी मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको अलग-अलग मार्क कर रहा हूँ, तुम इसको एक साथ ही मार्क कर सकते हो। ये देखो इस पॉइंट को ऐसे किया और इस पॉइंट को ऐसे किया। मैं इसका एफवीजी का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि जो ऑरेंज बॉक्स है वो हमारा एफवीजी था। अब ये तुम्हारे पास एक सेल का ट्रेड का एरिया था, ठीक है, एंट्री पॉइंट था। देखो मार्केट इसके अंदर जब आई एक्सपेरिमेंट करके इसमें टैप किया और डाउन साइड, दैट्स इट। तो इस तरीके से एफवीजी को ट्रेड किया जाता है और यही वजह है कि अक्सर आप लोग जब मार्क करते हो किसको, अपने एफवीजी को और इनगल्फ को, तो एफवीजी मार्केट उस पर आती नहीं है और पहले ही चली जाती है। तो ये रीज़न होती है कि उसके ऊपर एफवीजी पड़ा होता है और जिस इनगल्फ के ऊपर एफवीजी होता है वो एक पावरफुल इनगल्फ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एफवीजी भी था, ये तो एक सिंपल एफवीजी है, ठीक है। अब इसको क्यों ट्रेड किया, इसको ही क्यों ट्रेड कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसके साथ देखो ये एफवीजी भी है और ये बाइंग इनगल्फ भी है। तो ये मैंने इनगल्फ मार्क कर ली, ओके, देख रहे हो ये मैंने इनगल्फ मार्क कर ली। अगर मैं ये इनगल्फ ना भी मार्क करता, लेट से मैं ये इनगल्फ नहीं मार्क कर रहा, मैं ये वाला एफवीजी मार्क करता, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल इनगल्फ के अटैच है, इनगल्फ के साथ अलाइन कर रहा है। और अगर मैं इस इनगल्फ का सिर्फ 50% एरिया मार्क करूँ, इस एफवीजी का, सॉरी,
ये तुम्हारे पास 50% का एरिया है, दैट्स इट। मार्केट ने इसमें कितना प्रिसाइज एंट्री है, मार्केट ने इसमें टैप किया और ये जा रही है। देखो एफवीजी से टच किया, ऊपर गई, अगेन वहाँ पे टैप किया नीचे, तो ये ट्रैप्स होते हैं। तुम मार्केट को बहुत परफेक्टली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बैक टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। तुम्हें पता होना चाहिए बैक टेस्टिंग क्या होती है, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि तुम एक टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से 1H को, तुम्हें इतना उसको बैक टेस्ट करें तुम्हें पता चल जाए कि मार्केट 1H के टाइम फ्रेम के जो एफवीजी बनता है उसके ऊपर उसको कितनी प्यारी रिस्पेक्ट करती है और 15 मिनट्स को कम करती है। तुम ये चीज़ जब बैक टेस्ट करोगे तुम्हें तभी पता चलेगा। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। मेरे माइंड में लाइक कोई भी चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ नॉन स्क्रिप्टेड नहीं होती, ठीक है। तो मेरे माइंड में फ़ौरन से जो आ रहा होता है, मैं टॉपिक भी ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करता हूँ हर चीज़। कुछ भी मैंने बताना हो, कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता, ऑन द स्पॉट ही बता रहा होता हूँ। तो मेरे माइंड में जितना आता है मैं बता देता हूँ। तो कोशिश किया करो कि वीडियो को एक्यूरेटली पूरा देखा करो, क्योंकि मैं बीच में कहीं पे भी कोई भी ऐसी बात बता दूँ जो मैं टाइटल के अंदर मेंशन ही ना करूँ और तुम लोग उसको स्किप कर दो कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छा भी 3 कैंडल के बीच में गैप होता है बस, ठीक है, दैट्स इट, ख़त्म। पूरी वीडियो देखने का फ़ायदा ही नहीं है। और एंड बीच में जो मैंने चीज़ें बताई मेन वो तुम लोगों ने स्किप कर दी, तुम लोग फिर बाद में आके मुझे कह रहे हो कि तुमने मुझे ये पढ़ाया था और अभी तक तो हम अनप्रॉफिटेबल, हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ का ख्याल करना, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक एफवीजी का। वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं तुम्हें 50% एरिया कह रहा था, ये देखो, लेट से ये तुम्हारे पास एफवीजी है, ठीक है। जो एफवीजी का ये मिड एरिया होता है 50% का एरिया, दिस वन, इसको हम कहते हैं इनक्रोचमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रोचमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो माफ़ कर देना भाई मुझे, ठीक है, माफ़ी दे देना मुझे। तो तुम्हारे पास ये जो मिड एरिया है इसको बोलते हैं हम इनक्रोचमेंट लेवल, ठीक है, एक एफवीजी का। अब लेट से इधर देखो, लेट से मार्केट, ये देखो ये आई, ये तुम्हारे पास एफवीजी है, ओके, ठीक है। ये मार्केट आ रही है, मार्केट ने क्या किया, और ये तुम्हारे पास डेली का एफवीजी है, एक बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसके अंदर आई, मार्केट ने उसमें ऊपर से टैप किया, मतलब उसके 50% को टैप ही नहीं किया उसने, 50% के ऊपर एरिया को टैप किया और चली गई, प्रॉफिट दे गई तुम्हें। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी तो तुम ये नहीं समझोगे कि भाई ये एफवीजी तो यूज़ हो चुका है, ये फेल हो चुका है, नहीं, तुम उसके 50% के एरिया, अब बिलो दी 50% से तुम ट्रेड भी अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर उसका पहली बारी में अपसाइड एरिया यूज़ हो गया है और मार्केट फिर वहाँ पे सेकंड टाइम आ रही है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम उसके बिलो दी 50% के एरिया से ट्रेड करोगे, ऐसे करके। लेकिन इनगल्फ में ये चीज़ नहीं है। इनगल्फ अगर एक बार यूज़ होगी तो दैट्स इट, ख़त्म, दूसरी बारी इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार प्रॉफिट लेना है, बस फ्रेश चीज़ के ऊपर काम करना है हमेशा। तो ये हमारे पास एक एफवीजी था, और एफवीजी का तुम्हें मैंने इंक्रोचमेंट लेवल बताया। अब ज़रा चलते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये बन भी काफ़ी टाइम बाद रही है। तो मैं मैं बता दूं तुम लोगों को कि लाइक कैसे इसको हमने वो करना है। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टाइप। ये हमारे पास है एक और टाइप, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ये हमारे पास है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन ये होता है कि लेट से तुम्हारे पास, अभी मैं प्रॉपर मार्किंग नहीं कर रहा, ठीक है, तुम लोगों को समझ आ गई होंगी चीज़ें, तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग करके नहीं दिखाने वाला। तो ये देखो, ये तुम्हारे पास एक लेवल था, ठीक है। तो मार्केट ने इसको क्या किया है, मार्केट ने, अगर तुम इसको देखो तो ये तुम्हारे पास लेट से एफवीजी है, ये रहा, पहली और तीसरी कैंडल के बीच का जो गैप है ये तुम्हारे पास एफवीजी है। अब लेट से तुम यहाँ पे बाई की ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर रहे थे। इन्वर्जन क्या होता है, तुम इस पॉइंट पे अपनी बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे इस तरीके से, ऐसे, ये तुमने बाई की ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तुम्हारे इस एफवीजी के नीचे बॉडी क्लोज कर दी, किस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से बॉडी क्लोज कर दी। तुम्हारे पास ये एफवीजी मतलब फेल हो गया, समझ आ गई तुम्हें, बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, तुम्हारा एफवीजी फेल हो चुका है।
मतलब यहाँ से तुम बाई की ट्रेड प्लान करे थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसके ऑपोजिट चली गई और बॉडी क्लोज कर दी नीचे। अब क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास अब ये लेवल फेल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऐसे इस लेवल से आएगी, तुम इस लेवल से सेल करोगे। पहले मतलब तुम्हारे पास ये लेवल FVG का था, लेकिन जब वो ब्रेक हुआ, मार्केट ने उसकी जो बॉडी क्लोजिंग कर दी कैंडल ने, तो अब ये FVG से तुम्हारे पास क्या बन गया, IFVG, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अच्छा, अब चल के देखते हैं इसको चार्ट के ऊपर। ये तो मैं वनश दिखाता हूँ। अब एक चीज़ इधर नोट करो, मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं IFVG दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे मार्क कर लो। तुम क्या कर रहे थे, तुम ऐसा कर रहे थे कि तुम अपनी बाई की ट्रेड प्लान कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन क्या हुआ, देखो इस कैंडल ने तो उसकी जो बॉडी क्लोज नहीं की, लेकिन इस कैंडल ने इसकी जो बॉडी क्लोज कर दी। तो अब ये तुम्हारे पास क्या बन गया, अब ये पॉइंट जो है तुम्हारे पास बन गया IFVG, मीन्स इन्वर्जन। मतलब ये FVG इन्वर्स हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम ऑपोजिट के लिए उसके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये देखो, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट तुम्हारे उस लेवल के ऊपर आई है एक्सपेरिमेंट करके, उसने सिर्फ इसके ऊपर टच किया है, टच एंड गो ट्रेड मिली है तुम्हें, समझ रहे हो। ये मूव देखो तुम, तो इन्वर्स IFVG इज मोर पावरफुल। ये तुम्हें मैं बैक टेस्ट सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम जब अपने चार्ट के ऊपर जाओ तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग बहुत आलसी हो सारे, तुम लोगों ने जाके बैक टेस्टिंग नहीं करनी, तुम लोगों ने कोई पेन पेपर नहीं उठाया होगा। आज मैंने तुम लोगों को नहीं कहा कि तुम लोग अपना पेन पेपर उठाओ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग नहीं उठाने वाले, ठीक है। तुम लोगों ने पिक्चर से काम लेना है। तो इधर देखो, ये क्या है तुम्हारे पास, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 कैंडल्स के बीच में तुम्हारे पास ये गैप है, ये तुम्हारे पास एक FVG है, ठीक है। सेल साइड का तुम्हारे पास ये FVG है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी बॉडी की। अब ये मतलब FVG तुम्हारा इन्वर्स बन गया। अब ये पहले तो FVG था, अब क्या बन गया, IFVG। अब IFVG के साथ ये देखो, मार्केट ने जब चौथी कैंडल उसके अंदर एंटर हुई है, मार्केट तुम्हारे इसी पॉइंट से बाय जा रही है, ये देखो। ओके, तो हमने देख लिया, सेल का भी IFVG देख लिया और बाय का IFVG भी मैं तुम लोगों को दिखा दिया। ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास एक बाय साइड का FVG है और इसके साथ क्या अलाइन कर रहा है, एक इनगल्फ अलाइन कर रहा है, ठीक है। इसलिए मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। हमने इसीलिए इस FVG को मार्क नहीं किया, इसीलिए इस FVG को भी मार्क नहीं किया। जो FVG तुम्हारे पास, जो इम्बैलेंस तुम्हारे पास इनगल्फ के साथ पड़ा होगा, वो तुम्हारा मोस्ट वैलिड FVG रहेगा। समझ आइए, तुम उसको या तो पूरा से ऐसे करके मार्क कर लो या सिर्फ इस पॉइंट को ही मार्क कर लो, ठीक है। ये देखो, तुम्हारी बाई साइड का मूव आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, देखो यहाँ से तो प्रॉफिट तुम्हें मिल गया एक बारी, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम देखो इस कैंडल ने इसके नीचे आ गए, बॉडी क्लोज कर दी। कितनी, इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक किया, मोमेंटम मतलब एक हेल्दी बॉडी के साथ। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब मार्केट ऐसे आई, इसको टैप किया और ये तुम्हारे पास डाउन साइड का मूव, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो इसको जब तक तुम अपने उस पर बैक टेस्ट नहीं करोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा भाई इसकी कितनी एक्यूरेसी है, ये चीज़ कितनी पावरफुल है, तुम लोगों को आइडिया नहीं होने वाला।
तो यहाँ पे अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है।